Hello students, chapter 2 nutrition in animals going on, and we are discussing about the human digestive system. In last video I told you about the stomach, and now you all understood properly about the stomach. So what you understood, stomach जो है वो एक important role play करता है food के digestion में, and stomach को हम 3 parts में divide करेंगे. First one fundus, second one cardiac, and third one pyloric. And very important thing is here, formation of hydrochloric acid will be in a स्टमक. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो रोल है डाइजेशन में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक में ही सिक्रेट होता है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में मैंने बताया था कि इसके बहुत सारे काम हैं. ये एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियाज को किल करता है, एंड साथ ही हमारी बॉडी में जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि ये जो एसिड है वो इतना पावरफुल होता है कि इसको अगर हम स्टमक से निकाल कर किसी के फेस पर फेंक देते हैं तो वो उसके फेस को भी बर्न कर सकता है. ठीक है, एसिड के बारे में मैंने बताया था ना कि एसिड अटैक में क्या होता है, लोग जो है किसी के फेस पर एसिड फेंक देते हैं तो उसकी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है. सेम एज इफ वी विल थ्रू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड any other person's face, in that condition it will also damage the face of that person. Okay, and I told you about this thing कि inactive enzymes को active form में convert करेगा, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्लोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा. एंड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इतना पावरफुल है तो स्टमक को कैसे नहीं हार्म नहीं पहुंचाता, इसके पीछे रीज़न है कि जो हमारे स्टमक में एक म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है जो कि एसिड प्रूफ होती है, और इसी की वजह से हमारे स्टमक को HCl से कोई भी हार्म नहीं होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीवर, next part of digestive system, that is liver. So first point of liver you will see here, it is the largest gland in human body. That is a important question. ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है. सो कौन सा होगा, दैट इज लीवर. So you will keep this thing in your mind, which is the largest gland of human body, that is liver. Okay, next one, it is located at upper side of abdominal cavity. So liver कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है. एब्डोमिनल कैविटी से मीन होता है बेटा उदर गुहा. ठीक है, उदर गुहा मतलब जिस हमारा जो पेट का कैविटी है ना, जिसमें सारी चीज़ें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड हमारा स्टमक, लीवर, ये पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें ना एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही इंक्लूड होती हैं. तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है. आई विल शो यू वेयर इट इज प्रेजेंट. And next one, it is dark red in color. So which is the color of liver? liver का कलर कौन सा है, so ये कौन से कलर का होगा, डार्क रेड कलर का होगा. ओके, नेक्स्ट वन, the liver consists of 2 lobes. लीवर को 2 lobes में बांटा गया. लॉब से मीन होता है कक्ष, 2 कक्ष होते हैं उसमें. कौन से होते हैं, the larger right lobe. राइट का जो लॉब है वो कैसा होता है, लार्जर होता है, बड़ा होता है साइज में, एंड स्मॉलर लेफ्ट लॉब. एंड जो लेफ्ट का लॉब होता है वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है साइज में. ओके, नेक्स्ट वन, अ थिन वॉल्ड मस्क्यूलर बैग. एक पतली दीवारों का मस्क्यूलर बैग यानी मांसपेशियों से बना हुआ, उस बैग को हम बोलते हैं मस्क्यूलर बैग, जिसको क्या कहा जाता है, गाल ब्लेडर कहा जाता है. लाइज एट द लॉ सरफेस ऑफ राइट साइड ऑफ लीवर. वो प्रेजेंट होता है लीवर का जो राइट साइड है उसका जो लॉ सरफेस है उस पर गाल ब्लेडर प्रेजेंट होता है. सो नाउ वंस यू विल सी द
स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, ठीक है। हम देखेंगे जो फिगर हमने बनाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर को हमें ध्यान से देखना है। सो यू मे सी दिस वन पोर्शन इज लीवर। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो फिगर में, और ये पोर्शन क्या है, हमारा पूरा लीवर पोर्शन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज लीवर, ओके। अब देखो पहली चीज तो ये कहाँ है, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें सबसे ऊपर की तरफ है लीवर, सबसे ऊपर की तरफ। ये सारे जो भी हमें दिख रहे हैं इन सब में सबसे ऊपर कौन है, हमारा लीवर है। सेकंड थिंग कि लीवर जो है वो कैसा होता है कलर में, इट इज रेड कलर, इट इज ऑफ रेड कलर, ओके। सो इट इज ऑफ रेड कलर। थर्ड वन पॉइंट क्या है, वी विल डिवाइड द लीवर इन 2 लॉब्स। सो देखो हमने बात की थी कि जो राइट लॉब होता है वो लार्जर होता है, एंड जो लेफ्ट लॉब होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। सो राइट लॉब, देखो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये राइट लॉब है, इधर का कौन सा होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। राइट इस तरफ होगा क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग जिस तरह से है यहाँ पर, उसका राइट ये वाला पोर्शन बनेगा एंड लेफ्ट ये वाला पोर्शन बनेगा। तो आप देखो कि ये जो पोर्शन है ये राइट लॉब क्या है, लार्जर है। ध्यान से देखना, अपनी बुक में फिगर को खोलना एंड उसमें ध्यान से देखना कि जो राइट लॉब है वो साइज में थोड़ा बड़ा है, एंड ये जो लेफ्ट लॉब है ये क्या है, साइज में छोटा है। सो राइट लॉब विल बी लार्जर इन साइज एंड दैट वन लेफ्ट लॉब विल बी स्मॉलर इन साइज, ओके। 2 लॉब्स में हमने डिवाइड किया। नाउ नेक्स्ट हमने लिखा अबाउट द गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर क्या है, जो हमारा राइट साइड है, हमारे लीवर का राइट साइड है, वहाँ पर एक छोटा सा मस्क्यूलर बैग है। आप देख सकते हो कि ये एक छोटा सा मस्क्यूलर बैग है, दैट इज गॉल ब्लैडर। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमारा लीवर है उसके राइट साइड में लोअर सरफेस यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। सो दैट इज गॉल ब्लैडर, ओके। सो अंडरस्टूड अबाउट द लीवर। ये लीवर है, रेड कलर का है, एब्डोमिनल कैविटी में अपर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। 2 लॉब्स में डिवाइड करेंगे, राइट लॉब लार्ज होगी, लेफ्ट लॉब स्मॉल होगा, और यहाँ पर एक मस्क्यूलर बैग होगा, दैट इज गॉल ब्लैडर, ओके। नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन पॉइंट। So you will see now about the functions of liver. तो अब हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ लीवर। सो फर्स्ट फंक्शन इज हेयर डाइजेशन। पहला जो फंक्शन है लीवर का वो है डाइजेशन। सो नाउ यू विल लिसन अबाउट द डाइजेशन। लीवर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस ये एक ऐसा जूस है जो कि क्या करता है, स्टोर करता है। जो गॉल ब्लैडर है वो स्टोर करता है बाइल जूस को, एंड बाइल जूस सिक्रेट होता है लीवर के थ्रू। सो यू विल सी हियर, लीवर हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाइल जूस एक तरह का जूस होता है जो कि डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है ना, सेम एज बाइल जूस भी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, लीवर ने, क्योंकि ये बाइल जूस कौन सिक्रेट कर रहा है, लीवर सिक्रेट कर रहा है। तो फूड के डाइजेशन में किसने हेल्प की, लीवर ने। तो पहला फंक्शन हो गया लीवर का कि वो हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, किसकी हेल्प से, बाइल जूस की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट यू विल सी अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। सेकेंड फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर प्रोड्यूसेस हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि जो लीवर है ना वो इन 3 चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। किनको कर रहा है, फर्स्ट वन हेपेरिन, सेकेंड वन प्रोथ्रोम्बिन एंड थर्ड वन फाइब्रिनोजन। अब इनका वर्क क्या है कि जो हेपेरिन है वो प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड को प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग से। अब तुम सोच रहे होगे कि क्लॉटिंग क्या वर्ड है, तो अगर मैंने समझाया हो
तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से समझते हैं। क्लॉटिंग का मीन है ब्लड की बड़ी बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाना, यानी कि ट्यूबुल्स बन जाना, या हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो आपस में कलेक्ट होकर के ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, यानी गांठें जैसे स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में हिपेरिन ना हो, ठीक है, हिपेरिन ना हो तो क्या होगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा ब्लड क्लोट हो जाएगा, यानी आपस में कलेक्ट होकर के एंड ट्यूमर जैसे स्ट्रक्चर बना देगा, गांठों की जैसे स्ट्रक्चर बना देगा, रक्त के थक्के बना देगा। ठीक है, इसीलिए हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन की प्रेजेंस की वजह से ही हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्लोट नहीं होता है, वो जमता नहीं है, वो उसके थक्के नहीं बनते हैं। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड एट द इंजर्ड सरफेसेस। ये दोनों हेल्प करते हैं ब्लड की क्लोटिंग में कौन सी जगह पर, जो इंजर्ड सरफेस होता है। इंजर्ड सरफेस से मीन वो सरफेस होता है जहाँ पर चोट लग जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब हमें कहीं पर चोट लग जाती है थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पर क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाती है, एक ब्लैक कलर की सी लेयर बन जाती है और ब्लड फ्लोइंग जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है ये दोनों क्या करते हैं, उस इंजर्ड सरफेस पर एक लेयर प्रोड्यूस कर देते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर वहाँ पे बना देते हैं। इसकी वजह से हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो उस नेट लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाती हैं, बाहर नहीं फ्लो हो पाती, वहीं फंस जाती हैं एंड उसकी वजह से ब्लड का फ्लोइंग स्टॉप हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 3 चीजें उसने बनाई, लीवर ने 3 चीजें बनाई हैं, एक हिपेरिन बनाया है एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये तीनों लीवर ने बनाए हैं बट इनका वर्क डिफरेंट है। हिपेरिन जो है ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है, कहाँ पर, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी क्लोटिंग नहीं होने देता है, बट ये दोनों क्लोटिंग करते हैं, ये क्लोटिंग को रोकता है, हिपेरिन क्लोटिंग को रोकता है एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन ये दोनों क्लोटिंग करते हैं, बट ये कौन सी जगह पे करते हैं, जहाँ पर कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है बॉडी से बाहर, वहां पर ये दोनों एक्टिव होकर के काम करते हैं एंड बॉडी में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अगर बॉडी में ये इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में क्लोटिंग हो जाएगी ब्लड की। ठीक है, बॉडी में हिपेरिन जो है वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है जो कि ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। लेकिन जैसे हमें चोट लगती है वैसे ये दोनों एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं एंड हमारी बॉडी में जहाँ पर इंजरी हुई है वहां पर जाकर के वर्क करते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं एंड ब्लड फ्लोइंग को स्टॉप करते हैं। तो ये हो गया, ये वर्क भी किसका है, लीवर का ही है, लीवर ही इनको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पस्कल्स। सो हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, आरबीसी जो बनती है, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, बट इन एम्ब्रियो ये चीज ध्यान देने की है कि हमारी बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन जब हम कौन से स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं। एम्ब्रियो से मीन होता है जब हम भ्रूण होते हैं, यानी मदर के स्टमक में होते हैं, जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, हमारे बॉडी के पार्ट्स बन रहे होते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी में आरबीसी बनाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बेबी बनते हैं और बेबी के बाद में फिर हम धीरे धीरे अडल्ट बनते जाते हैं, तब हमारी बॉडी में आरबीसी की फॉर्मेशन या आरबीसी का प्रोडक्शन लीवर में नहीं होता है, तब आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में। ठीक है, तब कहाँ पर होगा आरबीसी का फॉर्मेशन, बोन मैरो में होगा। लेकिन जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, यानी लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन यू विल सी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। तो आरबीसी की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, ये इरिथ्रोपोइसिस कहलाएगा।
नेक्स्ट वन अबाउट दी गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर क्या होता है? इट स्टोर्स बाइल जूसेस सिक्रेटेड बाय लीवर। ये मैंने भी बताया कि लीवर ने जो बाइल जूस सिक्रेट किया था, उस बाइल जूस को स्टोर करने का वर्क कौन करता है? गाल ब्लेडर करता है। ठीक है, लीवर ने सिक्रेट किया बट स्टोर कौन करेगा उसको? लीवर के पास में जो मस्क्यूलर बैग होता है गाल ब्लेडर, उसमें जा करके ये बाइल जूस जो है स्टोर हो जाता है। अब ये बाइल जूस कैसा होता है? बाइल जूस इज अ येलोइश ग्रीन कलर फ्लूइड। ठीक है, थोड़ा सा पीला हरा रंग का कलर का क्या फ्लूइड होता है बाइल जूस। ठीक है, तो अच्छा, बाइल जूस जो है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कैसे कलर का होता है? येलोइश ग्रीन कलर का एक फ्लूइड होता है। नेक्स्ट यू विल सी अबाउट द पैनक्रियाज। सो व्हाट इज पैनक्रियाज? इट इज एन इलोंगेटेड येलोइश कलर ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या होता है? एक इलोंगेटेड यानी कि लंबी सी येलो कलर की ग्लैंड होती है। इसको हम देखेंगे कहाँ होती है। इट इज लोकेटेड इन द कर्व्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट, वी कैन से लोकेटेड इन द कर्व्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कौन सी चीज है? ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एंड फर्स्ट वन ड्यूडेनम, सेकेंड वन जेजेनम एंड थर्ड वन इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो पहला पार्ट है ना ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का एक कर्व होता है। कर्व से मतलब क्या होता है? एक घुमावदार प्लेस जहाँ पर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, भले ही उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट वो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो उसको नेम स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है, बट वो स्मॉल नहीं होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी काफी बड़ी होती है। तो उसके 3 पार्ट होते हैं। वी विल डिस्कस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन, इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। देखो इसको कैसे याद रखोगे? पैनक्रियास से कौन निकल रहा है? पैनक्रिएटिक जूस। ओके, सो ये सीक्रेट करता है एक पैनक्रिएटिक जूस को, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। सो ये जो पैनक्रिएटिक जूस है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट के डाइजेशन में। ओके, सो डाइजेशन में ही हेल्प कर रहा है। तो डाइजेशन के लिए इसको कहाँ पे आना होगा? स्टमक में आना होगा। तो पैनक्रियास इसको सीक्रेट करेगा पैनक्रिएटिक जूस को, एंड ये कहाँ पर आ जाएगा? फिर स्टमक में आएगा, और फिर स्टमक में जो हमारा फूड है, उस फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट है, उनके डाइजेशन में ये जूस हेल्प करेगा। लोकेशन देख लेते हैं हम एक बार कि पैनक्रियास जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो अगेन यू हैव टू सी योर फिगर 2.2। यू मे सी हेयर, बहुत ध्यान से देखना है। देखो ये हमारा स्टमक है। यू मे सी हियर दैट इज अ स्टमक, and this stomach last end portion will open in the first part of small intestine, that is duodenum. You may see here that is duodenum. ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से शुरू होता है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल एंड यू मे सी हियर कि देखो ये कितना लंबा है। फिर यहाँ पे जाके एंड होगा, फिर ये ओपन होगा कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कितनी लंबी सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो ये जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है? कर्व लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना, कर्व बन रहा है ना यहाँ पर। अब ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज ड्यूडेनम। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में आप ये देखो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये लंबी सी एक स्ट्रक्चर में यहाँ नजर आ रही है। तो ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? इस ड्यूडेनम स्ट्रक्चर में ये लोकेटेड है। यही क्या है? हमारा पैनक्रियास। ठीक है, तो ये पैनक्रियास कहाँ पर लोकेटेड है? जो ड्यूडेनम का कर्व पार्ट है वहां पर ये लोकेटेड होता है। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है, जो कि क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूस, एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट को डाइजेस्ट
करेगा. Okay, so understood about the pancreas. After that we will discuss about the small intestine, but in next video. Bye and take care.